बात विवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे ईरान की परिस्थितियों और अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के रोल पर आपसे बात करूंगा। आपको ज्ञात ही है कि अमेरिका और इसराइल का हमला ईरान पर हो गया है। यह हमला बहुत भयानक है। पहले ही दिन ईरान के सर्वोच्च नेता अयातोल्ला अली खामनेई, उसके प्रतिरक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर और उसके कुछ कमांडर्स, टॉप कमांडर्स मारे जा चुके हैं। टॉप कमांडर्स का तो खैर और मारे जा चुके हैं, यही बतला रहा है कि युद्ध कितना अनइवन है, मतलब एक तरफा है। इसलिए बहुत अधिक दिनों तक युद्ध नहीं चलेगा। पिछला युद्ध तो 12 दिनों तक चला था। वह युद्ध 12 दिनों तक इसलिए चला था कि अमेरिका का उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अमेरिकन सैनिक नहीं लड़ रहे थे, इसमें तो अमेरिकन सैनिक भी लड़ रहे हैं। इसलिए इसके ज्वाइंट ऑपरेशन को झेल पाना ईरान क्या दुनिया के किसी एक देश के बस की बात नहीं है। अब सवाल उठता है कि ये तो युद्ध की स्थिति है। हमारी चिंता ये है कि पहले तो कहा था कि हम केवल सैन्य बेस पर हमला करेंगे, लेकिन सिविलियन के भी मारे जाने की खबर है। यह चिंता का विषय है। दूसरा, चूंकि यह 8 देशों में फैल गया है, मिडिल ईस्ट के सारे देश, और बल्कि यह कहिए कि जितना मुस्लिम कंट्री है ओआईसी का, वो सारे के एक्सेप्ट तुर्की, सबका सब इसमें इन्वॉल्व हो गया है इस युद्ध में। यह भी एक चिंता का विषय है। दूसरा कि आखिर अमेरिका की दादागिरी दुनिया कब तक सहेगा। माजरों को उठा लाया, खामनेई को मार दिया। यह दुनिया में अपना अत्याचार कब तक करता रहेगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी कब तक देखती रहेगी। साथ ही साथ ये सवाल इस पर भी पैदा होता है, जो रूस चीन संयुक्त युद्धाभ्यास करके क्या लिया, क्या हेल्प किया, क्यों किया संयुक्त युद्धाभ्यास? केवल दिखाने के लिए? रूस का तो एक समझ में आता है कि वह बहुत बुरी तरह व्यस्त है यूक्रेन में। वह केवल यूक्रेन से नहीं लड़ रहा है, बल्कि पूरा नाटो से लड़ रहा है, पूरा यूरोपियन यूनियन से लड़ रहा है। लेकिन चीन क्या कर रहा है, क्या मदद दिया? इसीलिए और देशों के मित्र राष्ट्र होते हैं और चीन के केवल क्लाइंट होते हैं। चाइना विश्व की राजनीति में किसको क्या मदद कर सकता है, इसकी पोल खुल गई। पोल यह खुल गई, एक तो वेनेजुएला में, वहां उसके साथ उसके व्यापारिक संबंध थे। उसके तेल का सबसे बड़ा आयातक चीन ही था, चाइना ही था। वहां उसको उठा के ले आया, चू शब्द नहीं चीन चाइना ने बोला। यहां भी ईरान में भी बहुत देर तक, एक दिन तक तो अपनी कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दिया कि क्या हुआ है। अब प्रतिक्रिया दे रहा है, लेकिन प्रतिक्रिया देने से क्या होता है, जब तक आप उसको सैनिक साज सामान से उसको आप मदद नहीं करेंगे, तब तक केवल बोलने से क्या होता है। भाषण तो बहुत देता है, ह्यूमन राइट्स बहुत अपना अपना डेलीगेशन भेजता रहता है। ये बेंजामिन नेतन्याहू को तो आईसीजे ने अपराधी घोषित कर दिया है। क्या हो रहा है इससे, क्या बिगड़ रहा है उसका? आप प्रत्यक्ष रूप से उसको समर्थन जिसको नहीं करते हैं, तो उसको युद्ध की आग में मत झोंकिए। इसलिए यह बहुत चिंता का विषय है कि अब लग रहा है कि दुनिया यूनिपोलर हो गया है, क्योंकि अमेरिका के सामने कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। अमेरिका के साथ यूरोप की भी ताकत है इसी युद्ध में। जैसा कि सूत्रों से पता चला है कि इंग्लैंड की भी इन्वॉल्व था, इंग्लैंड की भी साथ सामान और उसके भी हथियार उसमें इन्वॉल्व थे। इसका मतलब अमेरिका के पीछे अभी भी यूरोपियन यूनियन खड़ा है।
अब देखिए इसका तो मन बढ़ गया है। अब अगला इसका पड़ाव ग्रीनलैंड, यूरोप ही होगा, डेनमार्क। अब नाटो कंट्री के बचे हुए 32 देशों को, 32 देश नाटो कंट्री में हैं, नाटो कंट्री में 32 देश हैं। अब वो सोचें कि अब आफत उन्हीं पर आने वाला है। दूसरा, हमारे देश में मुसलमानों की बहुत प्रतिक्रिया हो रही है, लेकिन हिंदू समाज इसमें कोई रोल अदा नहीं कर रहा है। केवल जम्मू कश्मीर, लखनऊ जहां भी हुए हैं वहां मुस्लिम लोग ही ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन ठीक ही कर रहे हैं। अली खमेनी का की हत्या बहुत जघन्य अपराध है। किसी देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति को, किसी देश के सर्वोच्च नेता को, प्रधान को आप इस तरह से मार दे रहे हैं। यह इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय कानून का और यूनियन के, और यह यूनाइटेड नेशन के खिलाफ है। बस आज मुझे इसमें इतना ही कहना है। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।